आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कहनान का हसूल गंदम के लिए इक़दामात और ज़ुलेखा का नीम नाबीना हो जाना, मिस्र और मिस्र के बाहर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मकबूलियत। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कहनान किस तरह अखनातून के दरबार में ज़लील व रुस्वा होते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन्हें हर सवाल का मंतकी जवाब देकर लाजवाब कर देते हैं। अब कहनान अखनातून के दरबार से नाकाम और शिकस्त खुर्दा होकर माबद पहुँचते हैं। वो हसूल गंदम के लिए वहाँ मशवरे करते हैं और अखनातून की वालदा बानोती के पास पहुँच जाते हैं। उनसे कहते हैं युज़ारसिफ और आपका बेटा दोनों माबद आमून के दुश्मन हैं और आमून को नाबूद करना चाहते हैं। हम आमून के खादमीन में से हैं, हमें गंदम दिलवाइए, हमें चंद महीनों की गंदम दिलवा दें। बानोती कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, कसर में मेरे अमल दखल पर पाबंदी लगा दी गई है, मेरे सामने कोई बात नहीं की जाती और मुझे भी माबाद का एक कार खैर और कारिंदा समझा जाता है। वो कहती हैं आप हमें चंद माह की गंदम दिलवा दें, अगले साल हम खुद काश्तकारी करेंगे और ख़ुद कफ़ील हो जाएंगे। बानोती कहती है आइंदा 5 सालों तक ना बारिश होगी और ना ही फसल उगेगी। ना मालूम युज़ारसिफ की तमाम पेशीन गोइयाँ क्यों सच साबित होती हैं। काहन कहते हैं इस कसर में आप ही हमारी पुश्त पनाही करती रही हैं। आप जनाबे आमून हुतब के पास जाइए और शायद माबद की गंदम का इंतज़ाम कर सकें। वो कहती हैं ठीक है, मैं जाती हूँ और पूरी कोशिश करूँगी। बानोती अपने बेटे के पास जाती हैं और कहती हैं आमून से डरो, अगर आमून ने तुम पर नफरीन कर दी तो तुम और तुम्हारे सारे गुदाम जलकर राख हो जाएंगे। युज़ारसिफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया है। तुम और युज़ारसिफ नाबूद हो जाओ और तुम्हारा कसर भी नाबूद हो जाए। आमून को गज़बनाक मत करो। बानो नफरीन कहती हैं बानोती बहुत गुस्से में हैं, यकीनन उनको कहनान की तरफ से कोई नागवार बात सुनने को मिली है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने पहले ही कहा था कहनान अब बानोती को हथियार बनाकर गंदम हासिल करने की कोशिश करेंगे। अखनातून कहता है मैं जब भी तरद्दुद का शिकार होता हूँ आपकी और आपके खुदा की कुदरत की निशानी ज़ाहिर हो जाती है और मेरा यकीन पहले से ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। मुझे यकीन है आपका अपने खुदा से बहुत करीबी राब्ता है। खुदा यकता के सामने आमून की शिकस्त और कहनान की ज़िल्लत की निशानियाँ तो आप देख ही चुके हैं। अखनातून कहता है मैं चाहता हूँ खुदा यकता का आइन बनाकर मनादी करा दूँ और आमून परस्ती को जुर्म करार दिया जाए। मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, माबद के ख़जानों को कम होने दीजिए और लोगों पर आमून का यकीन कमज़ोर पड़ जाए, आमून और झूठे खुदाओं के अयूब लोगों पर ज़ाहिर ना हो जाएं, तब तक हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, हमें सब्र करना होगा। बनो नफरीन कहती हैं यानी वो दिन भी आएगा जब कई हज़ार साल झूठे खुदाओं के इक़्तिदार का ख़ात्मा हो जाएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदावंद का फ़ैसला ये है कि बुत परस्ती पर खुदा यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंदी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। बस मेरी वाहद परेशानी बानोती की तरफ से है, वो कहनों के हदाफ को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकती हैं। अखनातून कहती हैं अगर इतना ही ख़तरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहीं फरमा रवा, बस इतना काफ़ी होगा कि उन पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का राब्ता ना रख सके। अखनातून कहते हैं बहुत खूब, हुरमहुब को बुलाया जाए और हुक्म देते हैं मेरी माँ को कसर में नज़रबंद किया जाए और काहनों को उनसे मिलने ना दिया जाए। अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मुझसे मिलने के लिए मेरे पास लाया जाए और मेरे सिवा किसी को भी उनसे मिलने ना दिया जाए। कहनान मीटिंग करते हैं और बताते हैं हमने पूरे शहर से पता कर लिया है, गंदम किसी के पास नहीं है, जिन लोगों ने ज़ख़ीरा की थी उनकी भी गंदम ख़त्म हो गई है। काहन आज़म कहता है माबद के 3000 खादमीन को भूखा मरता नहीं देख सकता, इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम युज़ारसिफ से गंदम उसकी कीमत से ख़रीदें। हमसाया ममालिक से भी मालूम कर लिया है, वहाँ भी कहत है। मशीर काहन कहता है जनाब कहनान की ताकत की ये ख़जाने हैं, तो काहन आज़म कहता है आमून की असल ताकत अफराद है, हम उनको मरता हुआ नहीं देख सकते। एक काहन कहता है अब तो गंदम ख़जानों से भी महंगी हो गई है। काहन आज़म कहता है माबद के ख़जानों में से 1-2 तिजोरी लो और जाओ गंदम लेकर आओ, हम भूखे नहीं मर सकते। हम युज़ारसिफ के मुकाबिल शिकस्त कबूल करने पर मजबूर हो गए हैं। अब मैं मौका पार
پا کر اخناتون اور یوزارسف کا کام تمام کر دوں گا۔ کاہنان خزانے کا منہ کھولتے ہیں، درہم دینار لے کر گندم لینے جاتے ہیں تو جا کر کہتے ہیں آپ کی یہ ساری شکیں انگارے بن جائیں اور تم سب اور تمہارے گودام جل کر بھسم ہو جائیں۔ نگران کہتا ہے فی الحال تو حسد کی آگ میں آپ جل رہے ہیں، اس لیے اس آگ میں آپ ہی جل کر بھسم ہوں گے، ہم نہیں۔ ادھر زلیخا گریہ زاری کر کر بینا ہو جاتی ہے، گلیوں اور سڑکوں پر گھومتی پھرتی ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر وہ ہر جگہ یوزارسف کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ جو بھی اسے یوزارسف کی خبر دیتا ہے وہ اسے قیمتی انعامات دیتی ہے۔ اس کی خادمائیں سرکاری گندم لے کر قصر پہنچ جاتی ہیں، آٹا بنا کر روٹی بناتی ہیں۔ زلیخا جب قصر واپس آتی ہے تو تازہ روٹی کی خوشبو سونگھتی ہے۔ اس کی خادمائیں بتاتی ہیں بانو ہم تم سے محبت کرتی ہیں، ہمارے پاس اس جگہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ زلیخا کہتی ہے میرے پاس بھی تم دونوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ پھر زلیخا کہتی ہے بھلا اپنے گھر کو بھی چھوڑ کر کوئی جاتا ہے؟ پھر زلیخا انہیں اپنا واقعہ جو سناتی ہے، میں یوزارسف سے ملنے گئی تھی، وہ شہر کے دورے پر آیا تھا، میں نے اسے جی بھر کر دیکھا، اسے یوزارسف کہہ کر پکارا، مگر اس نے نہ سنا، لیکن جب یوسف کہا تو سن لیا اور مجھے ڈھونڈنے لگا۔ خادمہ نے پوچھا کیا انہوں نے آپ کو دیکھ لیا؟ تو زلیخا کہتی ہے نہیں، جب وہ میری طرف متوجہ ہوا میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ خادمہ پوچھتی ہے آپ نے اپنے آپ کو کیوں چھپا لیا؟ زلیخا کہتی ہے میں نہیں چاہتی وہ مجھے اس حالت میں دیکھے، بس مجھے خوشی ہے میں نے اسے جی بھر کر دیکھا۔ خادمہ پوچھتی ہے اس کمزور بینائی کے ساتھ بھی؟ زلیخا کہتی ہے اسی لیے تو خوش ہوں، مکمل بینائی زائل ہونے سے قبل یوزارسف کو دیکھ لیا، وہ بہت باروبر دبدبے والا ہے، سب یوزارسف سے بہت خوش تھے، کبھی تو مجھے ان لوگوں سے جلن ہونے لگتی ہے، میرے سوا دوسرے کیوں اس سے محبت کر رہے ہیں؟ پھر کبھی یہ دکھ اور بڑھ جاتا ہے اور کبھی یہ خوشی میں بدل جاتا ہے، اور خوشی ہوتی ہے میرے اس محبوب کو میری طرح والہانہ انداز سے اور بھی لوگ چاہتے ہیں۔ اب مصر کے علاوہ باقی ممالک میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف ہونے لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر گندم خوش سمیت نہ محفوظ کرتے تو مال مویشی مر جاتے۔ عزیز مصر ایک مدبر، عقل مند، دور اندیش اور دانا حکیم شخص ہے۔ دیگر ممالک میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کاہنان کے خزانوں کا خالی ہونا، سرکاری آئین یکتا پرستی کی منادی اور بت پرستی کی ممانعت کے اعلانات، آمون پرستوں اور یکتا پرستوں کے درمیان تصادم۔ یہ جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ سی یو نیکسٹ ایپیسوڈ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔